प्रतिभा, क्षमता, लगन और ईमानदारी चारों मिली और पीछे क्या मिली? भूख। वापस नहीं लौट सकते। आगे का रास्ता सिर्फ उन्हीं लोगों ने बनाया है जिनके पीछे लौटने के रास्ते बंद हो गए। अमिताभ जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। एक दिन उन्होंने चर्चा में कहा, बंबई में वो रुकता है जो लौटने का टिकट फाड़ के फेंक देता है। जिसके पास लौटने का टिकट है, जिसके पास लौटने की संभावनाएं हैं, वो चुनौती से वापस आ जाता है। राम के पास लौटने की संभावना नहीं है। 14 वर्ष चलना ही चलना है। आप सबने देखा है कि सत्ता से अपदस्थ नेता कैसा लगता है, धन से छुटा हुआ व्यापारी कैसा लगता है, परिवार से छूटा हुआ व्यक्ति कैसा लगता है। ये जो कस्टोडियनशिप है, मैं इसका मालिक हूं, मैं इस संपत्ति का स्वामी हूं। इसीलिए वेद में लिखा गया, हम इन संपत्तियों के दास बने। मुझे कई सेठ मिलते हैं, उनके बारे में उनके चेले कहते हैं ये लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मीपति कैसे हो सकते हो भाई? लक्ष्मी थिर न रहीम कह। लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। आज इसके घर में थी, कल इसके घर में, परसों इसके घर में। क्यों? किसकी वधू है, किसकी बहू है? पुरातन पुरुष, बूढ़ा आदमी। और है कैसी? यौवन से भरी हुई। जैसे किसी बूढ़े आदमी की पत्नी चंचला हो जाती है, ऐसी लक्ष्मी चंचला है। लक्ष्मी थिर न रहीम कही अस जानत सब कोय। पुरुष पुरातन की वधू क्यों न चंचला होए। इसलिए उद्योग समूह से जुड़े हुए इस परिवार के शिक्षा उपवन में बैठकर एक बात कह रहा हूं, उसे ध्यान रखें सब लोग जो आगे सोफे वाले हैं। कभी लक्ष्मी पति मत बनना, लक्ष्मी पुत्र बनना। पति को छोड़ सकती है, बेटे को नहीं छोड़ेगी। इसलिए वन जाते हुए राम को कौशल्या ने जो स्वस्ति कहा है वाल्मीकि रामायण में, वो ये नहीं कहा कि बेटा तू शेर से बच के रहना, सांप से बच के रहना। कौशल्या तो कहती है कि भाग्य की गति प्रबल है बेटा, तुझे जंगल जाना है। जब तक तू लौटेगा मैं मिलूंगी या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन तू बस एक बात ध्यान रखना। और वो पंक्ति कौशल्या जैसी माता को आदर पूर्वक स्मरण करने का योग्य बनाए इस माहौल को। कहती है बस तू एक बात पकड़े रहना, बाकी सब मंगल होगा। क्या? तू धर्म को दृढ़ रखना, बाकी सब मंगल होगा। अब समस्या क्या है कि इस शरीर के और इस धन के हम ओनर हो गए। मैं जिस गांव से हूं पुरुषोत्तम जी, मेरे गांव का एक बनियों का लड़का अपने मामा के यहां चला गया कलकत्ता। यह बात है पिछली शताब्दी की, 1880-90 के आसपास। घर में खाने को नहीं था, बहुत गरीबी थी। परचून की दुकान थी, उसी दुकान पर 3 भाई पलते थे, फिर उनके बच्चे पैदा हो गए। तो उनमें एक तेज बच्चा जो था, उसका मामा कॉटन मिल में काम करता था। तो उसने कहा बेटा तू मेरे साथ चल, मैं वहां काम दिला दूंगा। 15-16 साल का लड़का था, कॉटन मिल में काम करने लगा। मामा एक्सपायर हो गया, बेटा काम करता रहा। जो सेठ जी थे उन्हें समझ में आ गया कि इस लड़के में बड़ी तेज गति है, ये बहुत जल्दी सीखता है। उन्होंने लड़के को सिखाना शुरू करा। कॉटन की मिल में कुछ जो छोटे मोटे और उद्योग होते हैं, लकड़ी की पुली बनाना, टिकटी बनाना, ये सब काम उन्होंने उसे दे दिया कि तू एक काम कर, तेरे पर जो तनख्वाह जुड़ी है वो 1000-2000 और ले ले, तू अपना छोटा सा काम शुरू कर दे, आशीर्वाद दे दे। जैसे आपने इतने सारे लोगों को काम दिया, ऐसे भी दे दिया। लड़के ने काम शुरू कर दिया। प्रतिभा, क्षमता, लगन और ईमानदारी चारों मिली और पीछे क्या मिली? भूख। वापस नहीं लौट सकते। आगे का रास्ता सिर्फ उन्हीं लोगों ने बनाया है जिनके पीछे लौटने के रास्ते बंद हो गए। अमिताभ जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। एक दिन उन्होंने चर्चा में कहा, बंबई में वो रुकता है जो लौटने का टिकट फाड़ के फेंक देता है। जिसके पास लौटने का टिकट है, जिसके पास लौटने की संभावनाएं हैं, वो चुनौती से वापस आ जाता है। राम के पास लौटने की संभावना नहीं है। 14 वर्ष चलना ही चलना है। इस लड़के के पास भी गांव लौटने की संभावना नहीं थी।
चलना ही चलना था। 20-25 साल लगे। कलकत्ता की सबसे बड़ी कॉटन मिल और कॉटन मिलों की सप्लाई होने वाला सामान का सबसे बड़ा ट्रेड इस लड़के ने खड़ा किया। जब नई फैक्ट्री डाली हुबली के किनारे और वहीं अपना बंगला बनाया, तो मन में अहंकार आया ओनरशिप का। गांव लौटा हमारे, और हमारे यहां गांव में जो मंदिर है शंकर जी का, उसके एक पुजारी थे गांव के। गांव का पुजारी कैसा होता है बेचारा, सारा गांव से पैसा देता है, उससे थोड़ा बहुत दक्षिणा से पलता है। बोला पंडित जी पहचाना, जमुना लाल जी का लड़का छोटा वाला। पंडित जी बोले हाँ जजमान, आपकी तो 5 पीढ़ियों के पंडित हैं हम लोग, और सुना आपने बड़ा पैसा कमाया, बड़ा यश कमाया, बड़ी छाती चौड़ी होती है। अभी आपने सुना है पंडित जी, देखा नहीं है। नई फैक्ट्री बनाई है, उसका पूजन आप करोगे और मैं लोग भेज दूंगा, आपको ले जाएंगे। इस बार जैसे ही मुहूर्त आएगा आपको पूजन करना। पंडित जी ने कहा इससे बड़ा सौभाग्य का, हमने तो गांव से बाहर का आज तक रास्ता नहीं देखा, हम तो अलीगढ़ नहीं गए, बुलंदशहर नहीं गए इसी गांव में। तो साहब वो दिल्ली में, पुरानी दिल्ली से कलकत्ता की ट्रेन में डिब्बा तैयार हुआ। वो पहले लकड़ी का डिब्बा होता था अकेला, फर्स्ट क्लास का, जिसमें वो पंखा खींचने वाला आदमी होता था, सुराही रखी रहती थी। पंडित जी के लिए एक डिब्बा तैयार कराया गया। पंडित जी और पंडित जी का एक चेला भजनीक और ले जाने वाले एक मुनीम जी साथ चले। 3 या 4 रात में कलकत्ता पहुंचे। देखना कस्टोडियनशिप, ओनरशिप। आज मैं यही सब सिखा रहा हूं, यही बोल रहा हूं। मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या बोलूंगा, आज यहीं अटक गया हूं तो यही बोल रहा हूं। और वो इसलिए बोला कि जितनी देर पुरुषोत्तम जी के पास बैठा था, उन्होंने कहा मेरा यही रह गया है जो दिख रहा है आपको, बाकी सब दे दिया मैंने, बेटे करें भाई करें मुझे मतलब नहीं है। इसका मतलब ओनरशिप से बाहर आके वो कस्टोडियनशिप में आ चुके। इसलिए कह रहा हूं पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम के मार्ग पर चल दिए। तो 4 रात में कलकत्ता पहुंचे, बड़ी सेवा हुई पंडित जी की, भूमि पूजन हुआ, नए घर का गृह प्रवेश हुआ। जो गृह स्वामिनी थी उसने चूल्हा लगाया, और आपको पता है कि हवन के बाद पहला भोग भगवान के बाद पंडित जी का लगता है, उनकी थाली तैयार होती है। नौकर चाकर काम कर रहे थे, लेकिन गृह स्वामिनी खुद ही पूड़ियां बनाने लगी। पंडित जी ने जम के खाया, जम के खीर खाई, बड़े प्रसन्न। खाए जाएं और आशीर्वाद निकले जाए। यजमान कमाल कर दिया, ईश्वर आपकी 100 फैक्ट्रियां बनाए, ईश्वर देश का सबसे बड़ा टाटा बिड़ला आपको बनाए, खूब आशीर्वाद निकले। यहां तक अहंकार नहीं दिखा पंडित जी को। और मैं आपको कोई किस्सा नहीं सुना रहा, अपने गांव की सत्य कथा सुना रहा हूं। इसे कहते हैं तेजस्विता, और इसे कहते हैं अहंकार को आईना दिखाना। जब हो गया सब कुछ, तो दक्षिणा की बारी आई। अब दृश्य देखिए, चूल्हा बड़ा सा है, सेठानी खाना बना रही है, पंडित जी पालथी मार के बैठे हैं, सामने पटरे पे खाना हो गया, हाथ धो दिए गए, हाथ पूछ दिए गए। अब सेठ जी उठे, और उस जमाने में 100 की गड्डी का मतलब होता था आज के 1 करोड़ रुपए। 100 की गड्डी चौड़े नोट वाली आती थी वो, और उसके ऊपर 1 नोट। पंडित जी को सदा 1 आना 2 आना दक्षिणा मिली थी गांव में। 1 रुपया तो पूरी नवरात्रि में आता था इकट्ठा होके। उनको क्या जरूरत थी पैसे की? सब लोग अनाज में से एक भाग देते थे, लकड़ी वाला लकड़ी का काम कर देता था, जो जुलाहे थे वो कपड़ा दे देते थे। ऐसे ही चलता था पहले तो। 101 रुपए दिया, पंडित जी दक्षिणा जरा झोली आगे लाइए। पंडित जी ने उत्तरीय फैलाया और यजमान ने 101 रुपए डाले। पंडित जी के रोम रोम से आशीर्वाद निकला। उन्होंने कहा ऐसा यजमान नहीं देखा, मैंने जीवन में गड्डी नहीं देखी थी। सुनते हैं कि 100 रुपए ऐसे दिखते थे, पहली बार आपके कारण गड्डी देखी। लक्ष्मी मां आपके सिर पर सदा हाथ रखे। यहां तक ठीक था। सेठ जी ने कहा पंडित जी ऐसा यजमान नहीं देखा होगा जो 101 रुपए दे। ये एक क्षण था कि पंडित जी को लगा कि इसमें ओनरशिप आ गई। पंडित जी ने उठाई गड्डी और कहा कि स्वस्ति न इंद्र स्वस्ति न भूखा। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत, ईश्वर आपको यश दे। इदम नमम इदम अग्नाय। और जो चूल्हा था उसमें 101 की गड्डी फेंक दी। अब सेठ जी चिल्लाए, अरे अरे पंडित जी क्या कर रहे हो, अगली बात पर ताली बजाना, आप जल्दी बता गए।
सेठ जी चिल्ला, अरे अरे पंडित जी क्या कर रहे हो, ये आपने क्या कहा? बोले नहीं नहीं, आपका तो यश बढ़ा रहे, आपको बहुत आशीर्वाद, पर आप कह रहे थे ना कि ऐसा यजमान नहीं देखा होगा, तो मैं भी बस यही बताना चाह रहा था कि ऐसा पंडित भी ना देखा होगा। बाली के अहंकार को तोड़ने में राम का यही भाव था। आपको कभी लगता नहीं है कि राम ने रावण को पराजित किया, इसी पर दशहरा क्यों मना? रावण को तो इससे पहले कई लोग पीट चुके थे, सहस्त्रबाहु मार चुका था। बाली ने तो पीटा भी और यहां लगाया और यात्रा की, पृथ्वी के चक्कर लगाए। जब अंगद पहुंचा तो अंगद से यही तो पूछा उसने, चमचों से घिरा हुआ अहंकार बड़ा विषैला होता है। जैसे वकील के यहां मुंशी होते हैं ना, वो बताते हैं, हमारे वकील साहब एक आदमी को तो फांसी लग रही थी, तख्ते से लौटा लाए। इतना वकील साहब प्रशंसा नहीं करते, इतना मुंशी करता है, वो बहुत प्रशंसा करता है। नेता का नीचे का जो चमचा होता है बड़ी प्रशंसा करता है। तो उन्होंने अंगद से जब पूछा, रावण ने राज्यसभा में बैठ के, किसका लड़का है रे, कौन का सुत, पता था उसे किसका है, लेकिन अहंकार में वो भी बाली का लड़का था और राम द्वारा पढ़ाया हुआ था, स्टूडेंट किसका था। उसने 4 उत्तर दिए, देखिए क्या मजा आएगा आपको। कौन के सुत, किसके बेटे हो? अंगद ने कहा बाली के। तो थोड़ा डरा तो सही, लेकिन चमचों के सामने कैसा कहे? बोला कौन बाली, देखो आप। तो अंगद बोला न जानिए, भूल गए, पोटरी कांख में चांप रहे, सागर साथ नहात बखानिए। वही बाली जिन्होंने आप में पिटाई लगाई और आपको यहां दबा के 7 चक्कर लगाए, वही बाली, उन्हीं का लड़का हूं मैं। अब वो डर गया, लेकिन ये कैसे कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा तो हुआ ही था। तो बोला किस लिए आए हो, काम कहा? अब ये कहता कि लंका देखने आया हूं, तो कैसा लगता? जो उत्तर दिया अंगद ने उस पर फिर ताली। काम कहा, किस काम से आए हो? बोले कुछ नहीं, दुनिया देख ली थी, तरह तरह के चोटे देखे, पर दूसरे की औरत उठा के ले जाए ऐसा एक चोटा देखना था, किसी ने बताया वहां रहता है, देखने चले यार। कौन के सुत, बाली को बाली न जानिए, पोटरी कांख में चांप रहे, सागर साथ नहात बखानिए। कौन के सुत, सागर कैसे तरियो, समुद्र कैसे पार किया? जैसे गोपद, जैसे गाय कीचड़ में पानी डाल दे और उसके ऊपर कूद जाता है, ऐसे पार कर लिया। काज कहा सीए चोर ही देखो, सीता के चोर को देखना था। इसी बाली में ओनरशिप आ गई, अपने सगे भाई की पत्नी का अपहरण कर लिया, उसका राज्य छीन लिया। इसलिए राम जब वहां पहुंचे तो बाली और सुग्रीव के बीच में से एक चुनना था। राम ने किसको चुना? वंचित को। राम चाहते तो बाली को चुन सकते थे। और अगली पंक्ति कह रहा हूं, यही राम की कहानी है। फिर आपका दाद और आपका मन उठे, राम अयोध्या से चले, रास्ते के किसी राजवंशी का समर्थन नहीं लिया, वंचितों का, पिछड़ों का, मल्लाहों का, दलितों का, वनवासियों का समर्पण लिया। अर्थात अगर सात्विकता की अयोध्या को, अनैतिकता की लंका को पराजय देनी है तो उसे प्रकृति के पुत्रों को किष्किंधा से साथ लेना ही पड़ेगा, ये तय बात। आज की लंका क्या है? आज भी लंका है, पता है आपको कहां है? ये जो लड़वा रहा है यूक्रेन को, बड़ा वाला सेठ, बताइए आप, वो दोनों भाई थे, वो सुग्रीव और बाली हैं। मैं जो कह रहा था कि आसपास के लोग मरवाते हैं, उससे क्या कह रहा है? मार मार मार, मैं हथियार दे दूंगा, और दे भी रहा है, और खैरात में नहीं दे रहा, पैसे लेगा। पैसे नहीं लेगा तो गिरवी रखवा लेगा। दोनों भाइयों को लड़वा दिया किसने? समुद्र पार रहने वाले एक दूसरे सेठ जी ने। मैं खड़ा हूं, चिंता मत कर। और अब वो भीख मांगता फिर रहा है कि वो कहां चला गया जो पीछे खड़ा था।
अब वो भाग गया है, दोनों के बीच लड़ाई हो गई है। यही और बाली सुग्रीव के बीच लड़ाई करवाने वाले थे। राम ने किसे मारा? बाली को, क्योंकि वो अन्याय कर रहा था। और मरते हुए बाली ने पूछा भी राम से कि मैं भी तो आपका भक्त था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मेरे में ऐसा क्या अवगुण था? राम ने क्या उत्तर दिया? अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी। छोटे भाई की पत्नी, पुत्र वधु, ये सब बेटियों के समान होती हैं। इन्हें कुदृष्टि बिलोकहि जोई, ताहि हने कछु दोष ना होई। इन्हें जो बुरी दृष्टि से देखे उसके वध में कोई दोष नहीं है। यही राम और रावण होने में अंतर है।